कभी कहा जाता था जियो तो ऐसे जियो की दुनिया विशाल, कहा जाता है जियो तो ऐसे जियो की एयर प्यूरिफायर चालू। यह नया भारत है भाई, यहाँ ताजी हवा अब केवल कविताओं में, और गहरी सांस अब योग नहीं आत्महत्या का तरीका बन। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2023 की रिपोर्ट आई है। 79 लाख लोग वायु प्रदूषण से मारे, यानी अब मौत भी हवा में कुछ। पहले लोग खुशबूदार इत्र लगाते थे, अब मास्क लगाते हैं। फर्क बस इतना है कि पहले गुलाब की खुशबू मोहब्बत का इजहार थी, अब N95 की गंध जिंदा रहने की कोशिश है। सिर्फ भारत में 20 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरे, लेकिन सरकारों ने चिंता जताई। यह आंकड़ा बढ़ा कैसे? वैसे राहत की बात है कि आर्थिक विकास के साथ साथ मृत्यु दर भी बढ़ी, दोनों साथ साथ दौड़ रहे, एक जीडीपी में, दूसरा आरआईपी। दिल्ली में अब बच्चे ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर AQI। AQI बढ़े तो छुट्टी, AQI घटे तो स्कूल जाना। माता पिता ट्यूशन नहीं, ऑक्सीजन रिफिल स्टेशन। और नेता लोग कहते हैं हमने हवा में भी विकास बोल दिया। हाँ, सच में बोल दिया। धुआं, धूल, कार्बन और चूकती हुई पूंजी। फेफड़े अब किसी कवि की तरह है, अंदर बहुत कुछ जमा है, बस बाहर नहीं आता। दिल की धड़कनें भी अब प्रदूषण से प्रभावित। हवा में इतना धुआं है कि किस करने से पहले इनहेलर लेना था। जो लोग पहले धुआं उड़ाते थे अब वही धुएं में उड़े। और कंपनियां भी पीछे। शुद्ध हवा अब नया बिजनेस मॉडल। कहीं हिमालयन एयर इनेजार बिक रही है, तो कहीं ऑक्सीजन लॉन्च। जल्द ही शादी के कार्डों पर लिखा होगा बारात का स्वागत शुद्ध हवा से किया जाए, लाओ अपना मास्क। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि इससे डिमेंशिया, डायबिटीज और हृदय रोग बढ़। लेकिन जनता निश्चित, कुछ तो मरने का बहाना चाहिए ना। राजनेता कहते हैं प्रदूषण कोई समस्या नहीं, अवसर। कैमरे के सामने पेड़ लगाते हैं और पीछे रोड पर कचरा। तो वही देश है जहां स्वच्छ भारत का नारा है मगर हवा में कचरे की आत्मा। आखिर में बस यही कहा जा सकता है, अब हवा में इतना जहर घुल चुका है कि प्रेमी प्रेमिका से नहीं कहते जान दे दो, बल्कि कहते हैं बाहर मत जाओ, हवा बहुत खराब। जीना अब उतना मुश्किल नहीं रहा, बस सांस लेना भारी। यही है हमारे युग का सबसे खतरनाक रोग। मैं और तू ऑक्सीजन के दो गुण। प्रदूषण युग की प्रेम कथा का क्लाइमेक्स यही है कि सांस लो वरना मर जाओ।